अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू PSX दंगल। और जुम्मे की रात हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं और आज जुम्मे का दिन आप सभी के सामने है। 5,000 पॉइंट प्लस इंडेक्स हमारा बंद हुआ। उससे पहले के करीबन 7 या 8 सेशंस जो है वो मार्केट कंटिन्यू नेगेटिव साइड पे और गिरते 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 बंद हुई है। और उसके बाद इतनी तेजी से पॉइंट्स का बढ़ जाना, और अब स्टॉक्स के क्या हालत होंगे, मार्केट क्या दोबारा रिकवरी की तरफ जा रही है या अभी भी कुछ मराइल हैं जिससे निकलना बाकी है, या फिर बस ये एक तरीके से पुल बैक है जिस तरह हमने 7,000 पॉइंट का प्लस का देखा था और उसके बाद मार्केट नीचे चले गई थी। तो काफी सारे सिनेरियोज और खास तौर पे मंथली क्लोजिंग वो बड़ी इंपॉर्टेंट आज आनी थी, तो वो किस तरह आई है तो वो इंशाल्लाह ताला सारी बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। साथ ही स्टॉक्स पे ज्यादा आज डिस्कशन होगी। कोशिश हमारी यही है कि स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स आ गए हैं उसके मैं रिजल्ट्स बताऊं और उसके ऊपर डॉक्टर साहब जो अपना एनालिसिस अपने चार्ट्स के अकॉर्डिंग करें। तो कोशिश करेंगे 1 सवा घंटे में जितने स्टॉक्स मार्केट्स कवर कर सकें, तो जुड़े रहिएगा। बाकी याद रखिए जी, डॉक्टर साहब का जो ग्रुप है व्हाट्सएप कम्युनिटी वो 24/7 एक्टिव रहती है। डॉक्टर साहब के मैसेजेस वहां पे चल रहे होते हैं, साथ ही जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो भी अपने चार्ट्स, अपने एनालिसिस, अपनी वर्किंग शेयर कर रहे होते हैं, जिससे सभी को फायदा होता है। और खासतौर पे इस तरह की जब लैकलस्टर मार्केट होती है, वोलेटिलिटी हाई होती है, ऐसे में अगर आपके पैसे बच भी जाए ना, अगर आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं करते मान लें, लेकिन अगर आप बहुत बहुत बड़े लॉस से भी बच जाते हैं इस ग्रुप की वजह से, कम्युनिटी की वजह से, तो मैं समझता हूँ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर जाती है। यानी कि जो ग्रुप की फीस है वो बड़ी अच्छी आपके लिए जो है वो कारगर साबित होती है। तो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा जी। नंबर है 0336 2444466। सर जी, क्या हाल है आपके, कैसी तबीयत है? और मार्केट फिर से 5,000 पॉइंट बढ़ गई। पहले भी हमने देखा 1,57,700 के बाद जो बड़ी एक गैप ओपनिंग हुई, 7,000 पॉइंट प्लस, फिर 2,000 पॉइंट प्लस, फिर 168, और उसके बाद सीधा 156। और अब 156 के बाद सीधा जो है 162 161 के करीब करीब आ गई है। तो वही सिनेरियो दोबारा रिपीट हो रहा है या ठीक हो गई एक ही दिन के अंदर मार्केट? ऐसा क्या पलट गया? कल भी वही दिन था, आज भी वैसा का वैसा पाकिस्तान है, एक दिन में क्या चेंज हो गया ऐसा? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात यह है कि हम बार बार हम ये भी नहीं कह सकते कि जी मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा जी। था, ठीक है। हाँ जी। एक तो इस वक्त यूट्यूबरों की यही रेस लगी हुई है, मैंने फलान दिन ये कह दिया था, उस दिन ये कह दिया था, आज ये कह दिया, ठीक है। जी। जी। मेरी समझ से बाहर है कि वो क्या साबित करना चाहते हैं। तो असल कहानी वही की वही है कि अब जो हमने उस वक्त कहा था, वो जब एक जो चार्ट निकाला था कि 3 फेयर वैल्यू गैप्स जो क्रिएट हुए हुए थे, जी। जी और बिल्कुल। वो उससे नीचे गई नहीं मार्केट। और वो जो हम्म। 154,500, इतनी देर से मैं बोली जा रहा हूँ, 158 154, ये जो जोन जी। है ना, जी। इससे जी। वापस होनी ही होनी थी। और मैं 3 दिन पहले मैंने बता दिया था कि एक हार्मोनिक पैटर्न है, ये इन द मेकिंग है, और इसमें PRZ जोन बन रहा है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन बन रहा है उसका। और हम्म। मैंने आगे ठीक ठीक। टारगेट भी निकाल दिए हैं कि उसमें जो पहला टारगेट है वो 168 का है, वो जो उसकी जी। नेक टूटेगी जी। 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 हार्मोनिक पैटर्न की, जब मैं आपको चार्ट ओके। दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा उसमें। और जी। उसके बाद अगर वो वहां पे W बन जाएगा, यहाँ पे M बन रहा था, और जी। M का पोटेंशियल PRZ बन रहा था, उधर वहां पे 168 पे उसका W बन जाएगा, वहां पे फिर चांसेस हैं PRZ बनने के। तो अगर तो अच्छा। मार्केट साइडवेज रहेगी तो फिर वापस नीचे ये 158 और 154 की तरफ भागेगी। और अगर वो वॉल्यूम के साथ उसने तोड़ दिया वो वाला एरिया, तो फिर वो 175 समथिंग का टारगेट आ रहा है उसमें, हार्मोनिक्स के मुताबिक। तो वन, उसमें अच्छा यह है कि ठीक है। हाँ, तो उसमें अब यह है कि बात यह है कि जो हमने उस वक्त बात की थी ना, जब ये फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ जब मार्केट बढ़ रही थी, जी। जब 168 से तोड़ के नीचे आ रही थी, तो उस वक्त भी एक ही बात की थी कि यार मार्केट ने एक वॉलेटिलिटी है काफ़ी ज़्यादा इस लेवल के ऊपर। और 4,000 3,000 पॉइंट प्लस, 5,000 माइनस, ये कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो उस जोन में 168 और 154, या 168 और 157, इस जोन के अंदर ही मार्केट ने रहना है। ठीक है। और उसी के दरमियान ये ऑसिलेट कर रही है। एक ही दिन में चाहे उधर चली जाए, एक ही दिन में चाहे इधर आ जाए, मतलब है आज हालांकि 5-6 हज़ार पॉइंट गई है, लेकिन आप देखें कि 1 आवर पे आज भी वो 200 EMA से नीचे ही है मार्केट। चार्ट्स ही दिखाएं सर, उस पर ही ज्यादा बेहतर तरीके से हमें भी समझ आएगा, लोगों को भी समझ आएगा चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या हार्मोनिक पैटर्न है, और साइडवेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है या नीचे जो पैटर्न है उसको कंप्लीट करेगी, ये जरा बताइएगा।
नजर आ रहा है चार्ट? जी जी नजर आ रहा है सर। ये तो देखे ना, ये हमने ईएमए के जोन लगाया है, ये 21 ईएमए का जोन है, ये 44 ईएमए का जोन है, ठीक है ना। ओके। और ये मार्केट जो है, इसने एक इसकी ये सपोर्ट थी, इसके ऊपर इसने आके रेस्ट किया, और ये 44 ईएमए के इर्द गिर्द ही फिर रही है। और आज इसने 44 ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दी है। और सब कुछ होने के बावजूद भी जो ये सुपर ट्रेंड 5/1 है ना, इसने इसको मार्केट को सहारा दिया है। और यहाँ से इसने कहा कि आपने हल्की पोजीशन ले लें, लेकिन ये इसके ऊपर ये जो सुपर सुपर ट्रेंड 8/2 है, ये देखें, ये इसकी रेजिस्टेंस है। जी जी जी। ये इसकी जो शक्ल है ना, वो देखे ना, ये जो है, ये इसका मुंह नीचे को है। हम्म। और ये इसका ये जो मुंह है, ये ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये इसके साथ साथ अलाइन कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन रहा है 163-380 का। वन सिक्सटी इसको थ्री क्रॉस थ्री करना एटी है। ओके। ओके। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इसको क्रॉस करने का इशू। और आप ये देखें कि इसने सपोर्ट इचुमुकु क्लाउड के ऊपर ही ली है। हम्म। ये देखें, ये इचुमुकु क्लाउड चल रहा है, इसके ऊपर ही आके इसने सपोर्ट लिया, और इसी के ऊपर रह रही है मार्केट। और चूंकि ये इसका आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि जब इसको मैंने कहा था ना कि पुल बैक ही चल रहा है। जी। तो अब वो मैं आपको आगे चल के इसका दिखाता हूँ कि इसमें क्या मामला है। ये देखें, ये 1 वीक पे अगर आप देखेंगे ना इसका सेक्टर, तो अभी भी ये सब कुछ करने के बावजूद भी देखें, कुछ भी नहीं है, मतलब। और इट्स ऑल रेड। जी। कुछ भी नहीं है, मतलब है कि ये टोबैको का सिर्फ आ रहा है छोटा मोटा। यानी कि आज 5,000 पॉइंट को भी उसने, मतलब है कि कोई ऐसी उसने तवज्जो नहीं दी मार्केट ने, स्वाय इसके कि अगर आप इसको इस तरह कर लें। 1 डे का ठीक है, एक ने ये कमर्शियल बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, और दूसरे में फर्टिलाइजर ने, और तीसरे ने सीमेंट में, ये और चौथे ने टेक्नोलॉजी में। और बिल्कुल ठीक। ये जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में छोटा मोटा हुआ है। लेकिन बहरहाल ये 1 2 3, ये सीमेंट है और फर्टिलाइजर है, और ज्यादा का ज्यादा हिस्सा, मतलब है कि मेन जो है सिर्फ बैंक आज के दिन। बिल्कुल ठीक है। और ये जब बैंक की सबसे ज्यादा हैवी वेट है, और उसमें 4 बैंक भी ऊपर चढ़ जाएं, तो तीन हम्म। चार हजार पॉइंट प्लस माइनस तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल तो सही है। इम्पोर्टेंट देखने वाली बात यह है कि भाई आपके जो सेक्टर है, खाली 1 डे पे तो बैंक चला है, लेकिन 1 वीक पे अभी भी ये देखें सब रेड है। जी बिल्कुल। हफ्ता मतलब अभी तक इतना अच्छा गया नहीं। हाँ, अच्छा हफ्ता नहीं था। और अच्छा हफ्ता नहीं लेकिन था। है कि 1 मंथ में भी देख लें, सिर्फ एक ही चीज परफॉर्म कर रही है, वो बैंक है। थैंक्स ठीक है बिल्कुल सही है। बाकी कुछ भी नहीं है। हम्म। मार्केट में सिरे से कुछ नहीं है, ये देखें। और सिर्फ चूंकि आप लोग तो प्योर शरिया कंप्लाइंट में काम कर रहे होते हैं, तो आप लोगों का वो जो क्या कहते हैं, जो मार्केट का रास्ता और नैरो हो जाता है। जी क्योंकि बिल्कुल जो ऐसे जो जो ऐसे तो ही। जो तो के सी 100 में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर भी, या के एस सी ऑल में काम कर रहे हैं, वो 400 स्टॉक होते हैं। जी जी तो जी। जो शरिया कंप्लाइंट है, वो तो फिर में हाल 150-200 ही रह जाते हैं पीछे से। हाँ बिल्कुल और ऐसे ही है। इस दफा तो शरिया उसमें ने खास तौर उसमें पे आ, परफॉर्म नहीं किया हाँ शरिया जी, तो कंप्लाइंट्स उसमें, वाला। हाँ जी, वो परफॉर्म इस वजह से नहीं कर रही ना कि उसमें बैंक सिर्फ 2 3 तो बैंक हैं। और जो नहीं। बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, जो जी। बैंक परफॉर्म कर रहे हैं, वो ज्यादातर नॉन शरिया, यूबीएल परफॉर्म करता है, एमसीबी परफॉर्म करता है, एचबीएल हाँ। परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो बैंक्स के अलावा भी ये सर जो थोड़ी सी, स्टॉक्स है ना, जैसे एफएनईएल चल रहा है, पीटीसी में चल रहा है, ठट्टा सीमेंट चल रहा है, पीएसएक्स तो वो उनका भी सारा वेट नहीं है ना जी जी। यार, कुछ भी हाँ नहीं। लेकिन वो भी नॉन शरिया है, तो वेट के हाँ अलावा तो, दोनों नॉन शरिया हाँ ज्यादा इस वो तो, दफा हाँ काम हुआ है। जी जी सही कह रहे हाँ, हैं। तो वो ये इसमें एक एक बड़ा जो उसमें एक यही इशू आ रहा है ना कि भाई नहीं बिल्कुल उन ठीक है। लोगों के लिए तो मार्केट बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, जो कि बिल्कुल शरिया बिल्कुल वाले सही कह हैं। रहे हैं। बिल्कुल सही उनके कह रहे हैं। अंदर मार्केट रुकी हुई है। जी अगर जी जी मुझसे, ऐसे मतलब ही। मुझसे अगर चूंकि मैं हर तरह के स्टॉक्स में काम करता हूँ, तो मैं कहता हूँ, अच्छा यार, जो जितना भी मेरी होल्डिंग थी स्विंग की, अब जी। फर्ज करें मेरा अगर 30 लाख का लॉस कैरी कर रहा था पीछे से बैंकों में, हाँ जी। तो आज के दिन में ही सारा कवर होकर 1.5-2 लाख का पीछे लॉस रह गया। ओके।
मतलब है कि मैं सारा आउट नहीं हुआ था ना, मैंने इसमें से डिविडेंड लेने थे। अब हबीब बैंक का भी डिविडेंड लेना था, मैंने यूबीएल का भी लेना था, और उसके बाद मैंने इसका नेशनल बैंक को मैंने बेचना नहीं था, सही क्योंकि है। वो बाद में मिलता नहीं है। तो वो कहने का मकसद ये है कि जितना वो आप माइनस में जा रहे होते हैं, वो एक ही दिन में कवर हो जाता है, क्योंकि सिर्फ बैंक्स के बैंक ही अंदर। चलते हैं। जी जी, हाँ बैंक्स के जी। अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है। जी। ठीक तो है। इसमें एक ये चीज समझानी थी कि जिसमें शरिया वालों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो उनका जो ये जो विड्थ है मार्केट की, वो नैरो है। बिल्कुल सही है। और उनका जो कैनवस है वो वाइड नहीं है। तो उसमें ऐसे ही है। वो बहुत सारे वो जो नॉन शरिया स्टॉक्स हैं, फौजी फर्टिलाइजर देखे अभी तक शरिया नहीं हुआ, आप देखे जी ना। जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो ये और फौजी फर्टिलाइजर काम हम फौजी मैंने, हाँ, फौजी फर्टिलाइजर का भी डिविडेंड लेना था मैंने। बिल्कुल सही है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि भी इसमें ये वो सारे वो स्टॉक हैं जिन्होंने एक ही दिन में सारा कवर कर लिया आज। ठीक है। बिल्कुल सही है। ठीक है ना। बिल्कुल तो सही है। एक ये चीज इंपॉर्टेंट आपको देखनी चाहिए। दूसरा है ये, अब ये देखें, ये 1 वीक में देखें तो सारा लाल है अभी भी। जी 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 जी। जो हीट मैप है, ठीक है। 1 डे चेंज में ये हरा हो गया, ये देखें। बिल्कुल सही। ठीक है ना। हम्म। लेकिन 1 वीक ऐसे। में है लाल। अब उसके बाद ये देखें, ये 200, ये 15 मिनट्स का जो चार्ट है, 200 ईएमए के ऊपर इसने आके क्लोजिंग दी है। जी बिल्कुल। और इचिमोकू क्लाउड तोड़ दिया इसने, यानी कि ये समझे कि 15 मिनट्स में अप ट्रेंड के अंदर गई है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाएं। हार्मोनिक्स का जो पैटर्न आप बता रहे थे वो जरा दिखाइएगा। बताता हूँ। जी जी। अच्छा जी, ये अब ये देखें, ये 1 आवर जो है, ये 100 ईएमए, ये 200 ईएमए से नीचे है। बिल्कुल सही। और 200, मजे अच्छा की बात 200 यह है ईएमए से नीचे ही है भैया। जी, ये देखें, अब हाँ बड़ी मजे की बात यह है कि इसके ऊपर ही 100 ईएमए है, हाँ हाँ, सही है। और इसके ऊपर ये डॉनशन 22 है। ये ओके। बहुत, आपको मैंने बताया ना कि वो मैंने पिछले चार्ट में आपको बताया कि जो अगला जो जो उसकी वो जो ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला एरिया आ रहा है। जी जी, ये जो बिल्कुल है, बिल्कुल। ये वन 163 164 का जो है हाँ ना, जी, वन बहुत सिक्सटी थ्री स्ट्रॉन्ग 380, रेजिस्टेंस हाँ है। ये 163 हाँ जी। 300 ये एरिया आपने बताया। हाँ, तो अब ये देखें ना, ये 100 ईएम में है, ये इसका डॉनशन 22 है, हम्म। और अब इचिमुकू क्लाउड के नीचे है अभी बिल्कुल भी। सही है। तो ये बड़े मसाइल हैं मार्केट में, इतना आसान काम नहीं है। मतलब है कि अब ये कोई ऐसी बात है कि एक चीज सबको समझ आ जानी चाहिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि लो जी, अब इसने 168 से सीधा 2 लाख की तरफ और 2.5 लाख की तरफ जाना है। बिल्कुल ठीक है। अभी इसके अंदर तो मराहल हैं, ये सारी चीजें कूल डाउन होंगी, ये दोबारा स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर, तमाम शेयर्स के उथल पुथल हो गए हैं। उर्दू में पता नहीं ऐसा ही। क्या कहते हैं, सही मैंने कहा कि नहीं कहा। हाँ जी, ठीक ही कहा है। वो वो ऐसा ही हुआ है। जो जो इंडिविजुअल शेयर्स है ना, जी जी। बहुत सारे शेयर्स जो है ना, वो 200 ईएमए के ऊपर आके या 200 ईएमए के नीचे आके खड़े हुए हैं। सोचे इधर 200 ईएमए बहुत डीप करेक्शन होती है शेयर्स। वो तड़ा निकल गया सर, स्टॉक्स का, सारे स्टॉक्स का हाँ तड़ा जी। निकल चुका है। तो हाँ। ये कोई मजाक है कि वो देखें, हम्म। इनको सारा, अगर मार्केट को सही रखना था ना, तो 44 ईएमए तक रहना चाहिए था, बड़ी आधा 100 ईएमए तक रह लेते। नहीं, तो असल में इधर वो तो एक दुनिया बहुत, जहान का हाँ वो एक स्टॉक बहुत जो है बड़ा, वो 200 ईएमए तोड़ दिया बहुत है। बड़ा, बहुत बड़ा ट्रिगर है ना उनके हाथ में, बैंक्स। वो किसी दिन नीचे मारे तो मार्केट पूरी नीचे, वो ऊपर करें तो मार्केट ऊपर। तो बैंक्स के साथ असल में खिलवाड़ जब हो रहा नीचे था। मारते हैं ना, तो सारे शेयर चले जाते हैं नीचे, जी बड़े ऐसा ये ही है, बड़ी ऐसे। प्रॉब्लम है। और फिर और जब वापस नहीं आते। ऊपर आती है, जब ऊपर आती है तो वो तो शेयर आते ही नहीं, वो तो वहीं वो खड़े हुए हैं। वापस नहीं। जी बिल्कुल, ये तो सबसे और वो बड़ा। जो 4 शेयर हैं उनको ऊपर ले जाते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा दुख है इस वक्त। हम्म। तो वो फिर लोग उसकी वजह से ना डिसहार्ट होते हैं। अच्छा, हम्म। ये अब देखिए, ये था इसमें, हाँ, ये तो डाइवर्जेंस तो अब देखे ना, सारी ही डिसॉल्व हो गई, तो नीचे चली जी गई जी है। ये जी जी डाइवर्जेंस जी, जो बन रही थी ना, वो तो सारी हाँ खत्म हो गई हुई है। हाँ जी, खत्म हो गया। डेली पे तो तकरीबन सारी डाइवर्जेंस सीधी हो गई है। हाँ। अच्छा, हम्म अब हम्म ये वो चार्ट था जो हम जहां से हमने शुरू किया था,
ये 3 फेयर वैल्यू गैप्स वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जी बिल्कुल याद है मुझे, ये आपने बताया था। अच्छा, इसके साथ हमने ये लगाया हुआ था, ये वॉल्यूम। वॉल्यूम प्रोफाइल जी फिक्स बिल्कुल। रेंज जो है। जी जी जी। ये देखें, ये एरिया था जो कि मैंने आपको बताया था कि ये 154 हम्म। 500, ये इसकी जी। इसकी फिक्स रेंज का जो ये वाला, ये जो है ना वैल्यू एरिया लो है। ओके। तो उस तक तो मार्केट नहीं पहुंची ना, तो उससे पहले पहले ये देखें, हुआ ये है कि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कारोबार इस लाइन पे होता है। 158 700 900, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सब यानी कि मैक्सिमम कारोबार जो है ना आपका लेन देन का, वो इस लाइन पे हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। ये आए या इसके नीचे इसने एक दिन ही गुजारा है, और उसके बाद साथ ही दोबारा बाउंस बैक करके, स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करके वापस ऊपर चली गई। और ये यानी कि 44 EMS इसने सपोर्ट लिया है। और ये हम्म। फिर लेकिन अभी भी ये जो है ना, ये 21 EMA है, ये इसका जोन है। ओके। ओके। और इसके यानी कि ये अभी तक उसके 21 EMA को क्रॉस नहीं कर पाई। 21 EMA को ये क्रॉस करेगी तो दोबारा ट्रेंड में आएगी। बिल्कुल ठीक है, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है, कोई किसी किस्म का रिवर्सल, कोई ट्रेंड शिफ्ट कुछ भी नहीं हुआ मार्केट के साथ आज के दिन। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ हुआ कुछ भी ही नहीं नहीं हुआ, है, ये देखे बिल्कुल ना सही ये। है। हाँ, इसके ऊपर ये 165 या 168 के ऊपर, इसके बाद ये गैप भी है, इस गैप, इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ना है। ये देखें, ये लिखी हुई है ना, ये देखें, जी जी जी। ये क्या है, 168 है। 167 500 8, जी बिल्कुल। हाँ, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी तो ये ऊपर जाएगी ना। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद ट्रेंड शिफ्ट होगा। हाँ, तो उसके बाद ट्रेंड शुरू होगा। बिल्कुल तो सही है, ये बिल्कुल तो सही। था इसका पिछला हिस्सा, जो कि हम जो जब पढ़ हमने चुके थे यहां पहले। पे बताया था, हम्म। यहां से हमने बताया था कि ये एक, ये दो और ये तीन गैप बने हुए हैं, ये। और ये हमने लगाया था, ये जो है फिक्स वैल्यू रेंज लगाया था, ये पॉइंट ऑफ जी कंट्रोल लगाया था, यहां पे लगाया था, इस जगह पे, ये जो आपका था 169। ठीक है ना, ये हमने जी जी चार्ट जी। उस वक्त का बनाया हुआ है। जी तो जी यानी बिल्कुल। कि ये अपनी जगह पे खड़ा हुआ है वो चार्ट जो है। अच्छा, हाँ उसके जी। बाद अब आगे मैंने ये 3-4 दिन से मैं ये चार्ट बना के दे रहा हूँ। ये 4 आवर के ऊपर देखें, ये चल रहा है, ये हार्मोनिक पैटर्न है। हाँ जी। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये PRZ जोन है, ये देखें, ये वाला, ओके। ये पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जोन। 100 EMA के ऊपर बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये देखें। हम्म। ये 200 EMA पे नहीं गया 4 आवर पे ना। मार्केट उस तरह नहीं खराब हुई, मतलब 4 आवर के ऊपर भी ये 200 EMA पे नहीं गई। बिल्कुल सही है। स्टॉक सारे चले गए हैं। कुछ तो नीचे भी चले गए। वो तो बहुत मैं कह रहा हूँ ना, बहुत सारे हाँ। बहुत नीचे हाँ, चले गए। मैं देख इतने के डर नीचे गया चले था। गए हैं कि लग समझ जाती है, 100-100 रुपए का फर्क पड़ गया यार स्टॉक्स में, ये बड़े स्टॉक्स में। मैं चार्ट देख के मैं बाकायदा डर रहा था कि यार ये इसके हाँ, साथ क्या हो गया ऐसा। और ये कब रिकवर करेंगे, कब रिकवर होंगे, ये सही भी बात है देखें। ये। हाँ, हाँ, कब रिकवर होंगे, तो डाउन ये ट्रेंड में चलेगा। इतनी जल्दी रिकवरी, इतनी बड़ी बड़ी 100-100 150-150 रुपए की रिकवरी नामुमकिन है, क्योंकि हाँ रिजल्ट्स भी आ हाँ। गए हैं, देखें। जी जी बिल्कुल ठीक है हो ना। गया है, जी बिल्कुल हो अब गया वो तो चीज़। अब कड़ा ट्रिगर रह गया कि मैं कहूँ कि लो जी, वो जो 100 रुपया ये स्टॉक कवर कर जाएगा। कोई भी नहीं है ट्रिगर तो। हाँ, तो ये बड़े मसाइल हैं इसमें। अच्छा, अब ये देखें, ये इसका PRZ है, और इसने PRZ के ऊपर ये आज अपनी जो है ना ये लगा के, और ये अपनी कैंडल बनाई है इसने, ये वाली हरी हम्म। कैंडल, और ये बाहर निकलने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर ये 21 EMA, ये 40 हुई। फिर वही बात है, ये देखें, ये है, ये इसका ये जो एरिया है ना, ये वाला, जी जी वही बन रहा है, 162 163 के करीब करीब ही बन रहा है। ये वाला, जी जी जी। ये 4 आवर के ऊपर ये रेजिस्टेंस इसकी इंपॉर्टेंट है, जो मैं 162 आपको टू दिखा रहा थ्री हूँ, ठीक हंड्रेड है। ओके। ओके। हाँ जी, ये 4 आवर के ऊपर है, तो ये इसको बिल्कुल क्रॉस ठीक है। करना है। और जब ये इधर आएगा ना, इस एरिया में, ये इसका टारगेट है पहला, हम्म। ये वाला 168 वाला। एट वन ठीक है, सिक्सटी एट वाला, जी बिल्कुल। ये इसका टारगेट है। और यहां पे ये देखें, ये M है ना, जी तो इधर ये W बन जाएगा। बिल्कुल सही है। और डब्ल्यू बन W जा रहा बन है। जाएगा, तो अगर ये यहां पे रुक गया, तो ये फिर इसका ये PRZ बन जाएगा, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहां से ओ फिर अच्छा। ओ हो। अभी तो दिल्ली बहुत ही ज्यादा दूर है। बहुत दूर है, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो कुछ है ये ही नहीं। टूटेगा, ये हाँ। टूटेगा तो फिर ऊपर ये, अगर अगर तो एक। ये टूट गया और नीचे वॉल्यूम आए,
तो ये जी। फिर 182 फिर टारगेट आता है इसका, मार्केट का। हाँ 182, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही तो है। इस एरिया को, ये सारे के सारे देखें, एक ये एरिया है, एक ये एरिया, ये सारी रेजिस्टेंसेस है। मैंने आपको उस वक्त से लगातार दिखाई जा रहा हूँ कि ये एरिया जो है ना, ऊपर से हाँ। इचिमोकू क्लाउड भी है, हर तरह से मतलब है कि गुजारा करना जो है ना मुश्किल हुआ हुआ मार्केट के लिए। ओए हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये अब ये भी इचिमोकू क्लाउड देखें आप, जी जी जी। इसी में होगा। ये देखें ना, अभी ये 4 आवर के ऊपर भी अभी इसके ऊपर इचिमोकू क्लाउड खड़ा हुआ है। हम्म। इसको पार नहीं किया इसने आज। जी जी जी, खड़ा हुआ है। तो हाँ, तो ये इसकी, ये फिलहाल ये पूरा क्लाउड इसकी रेजिस्टेंस है इस वक्त। बिल्कुल सही है। हाँ, ये 4 आवर का चार्ट है। तो ये मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि अभी अभी इसमें ये मराहल बाकी हैं। तो हम्म। इस ज्यादा ना खुशियां मनाने की जरूरत है, ना ही ज्यादा गमगीन होने की जरूरत है, क्योंकि जिसने तो नहीं बेचा तो उसको तो अब इंतजार करना पड़ेगा लंबा। सही है। और और बाकी ये है कि सारे वही रेस है। मैंने पहले कहा था, उसने पहले कहा था, फलां ने ये कह दिया था, इसने ये कह दिया, मैंने सबसे पहले ये कहा था, उसके बाद सारे ये शुरू हो गए जी। यानी कि मुझे तो समझ नहीं आती कि इससे क्या, इस सारे फिक्रों से क्या नतीजा निकलता सबका। क्या क्या कहते हैं, मालूम वो सर। घोड़ा घास के पीछे ही भागी जा रहा है, सारे अपने अपनी घास के पीछे फिक्रमंद है। हाँ, एजुकेशन कुछ थोड़ी कम हो गई है, मैंने कहा था ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं, मैंने कहा था ज्यादा हो मैंने गया। कहा था, उसने कहा था, उसने ये नहीं कहा था, उसने वो नहीं कहा था, सारा वक्त मैं, आप यकीन जाने के कानों में ना दर्द शुरू होता है ये बात, फिक्रे सुन सुन के। हाँ जी, हमने ऐसे ही आपको है। ये कह दिया था, उसने आपको ये कह दिया था। अब फलां को ये, अब लोगों का बल्कि मजाक की तो नहीं उड़ाना चाहिए ना यार। एक तो लोगों को हुआ लॉस, ठीक है, बहुत और बड़ा, बहुत आप बड़ा उनके लॉस। जख्मों पे हंस हंस के नमक छिड़के, और मैंने तो ये कह दिया था, उसने वो कह दिया था। भाई ये मार्केट जो साइकोलॉजी है, मार्केट की जो इसमें जो ये सारा जो रद्द-ए-अमल है लोगों का, ये सदियों से ऐसे ही चल रहा है। जब से ये फाइनेंशियल मार्केट्स बनी हैं, जब से ये लोग जो रिटेलर्स हैं, उन इन मार्केट्स, आपको पता है, पहले तो इनको इजाजत ही नहीं होती थी। लेकिन हम्म। अब जैसे जैसे दुनिया में ये टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, फिर ये रिटेलर्स आने शुरू हुए, तो वो जो मॉब जो मेंटेलिटी है, वो तो चाहे वो खेल का मैदान हो, ठीक है, जी। और चाहे वो ये फाइनेंशियल मार्केट्स हों, कहीं पे भी जहाँ पे कलेक्टिव विजडम आती है ना, हम्म। वहाँ पे ये फियर और ग्रीड, जी जी। ये उसमें आपको मार रही होती है। चाहे खेल का मैदान हो, कोई भी चीज हो, मॉब मेंटेलिटी में ऐसे ही होता है। और लोग इसी वजह से जो है मतलब है कि उसमें जो चालाक और शातिर लोग होते हैं वो जीत रहे होते हैं, या ठीक है। टीमें जीत रही होती हैं, और जो हम्म। बेचारी मासूम टीमें होती हैं या मासूम लोग होते हैं वो हार रहे होते हैं। ये इस तरह चल रहा होता है। ये इसी तरह ही, इन्हीं चीजों का सारा नाम मार्केट भी है, या लाइफ भी इसी तरह ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको लोगों का, हम लोगों को, यानी कि ये जो लोग जी हम जी। बोल रहे होते हैं अपने इन लोगों के जख्मों पे मरहम रखनी चाहिए, और उनको तसल्ली देनी चाहिए, ना कि उनका हंस हंस के मजाक उड़ाएं। बिल्कुल सही कि करा। मैंने तो आपको निकलने का कह दिया था, और उसके बाद हंसना शुरू कर दें, फिर नहीं, असल में गुस्सा होता शुरू क्या कर है, दें। डॉक्टर साहब, पता है क्या हुआ क्या? 2 हफ्ते पहले जब 4,000 पॉइंट मंडे वाले दिन एक साथ ड्रॉप हो गए थे, लाइव हम लोग आए थे हमारे चैनल पे, सुहेल साहब ने पूरा लोगों को हौसला दिया और सारी चीजें बताई। अगले दिन 7,000 पॉइंट प्लस हो गए और बेचने का मौका मिला। तो शाम में बातें इस तरह आ गई कि होप इज नॉट स्ट्रेटेजी, तसल्लियों पे मार्केट चलती नहीं है, ये तसल्लियां देने वाला काम जो नहीं होता, चार्ट्स पे चलती है मार्केट, मार्केट तो बता रही थी और हमने बता दिया था। तो नहीं, बात फिर हम वो तो आ कोई इतने जाती। लतीफे सुनाते भी नहीं है ना यार। मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोग हंस हंस के जो जी उनका जी। मजाक उड़ाते हैं कि हाँ ये जी, मैं हार कह गए रहा हूँ। हैं। हाँ। मतलब इसमें ये क्या बात है? वो तसल्ली तो कहीं भी हमने दी नहीं, हम तो हौसला अफजाई करते हैं, लोगों को थोड़ा हौसला देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मार्केटें हैं, हो गई गलती, कोई परफेक्ट होता नहीं है, सबसे गलतियां होती है, हमसे भी गलती होती है, हम भी काम करते करते सीखते हैं, तो आप भी सीख जाएंगे। नहीं, लेकिन वो उनकी जरा ये। ये जो जितने भी न्यू एंट्रेंट्स होते हैं, उनकी गलती जी। करनी बनती है।
ऑफ कोर्स अगर ऑफ अब कोर्स। इतने वो फरिश्ते हों कि वो पहले से हाँ सीखे सिखाए, माँ के पेट से ही सीखे सिखाए आ गए हैं, तो फिर जी। तो सारी दुनिया ही सेठ आबिद बन जाए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, ये सब तो इस वक्त कामयाब होकर ये बैठे तो हैं। नेचुरल बात है, नॉर्मल बात है, उन्होंने इसी तरह जी। गलती करनी करनी है। उनके तो हम्म। इलम में भी नहीं है कि कौन सा स्टॉक क्या है। पहले जी दिलवाए भी हम ही लोगों ने उनको। जी जी। ठीक है ना, उनके तो फरिश्तों को भी नहीं पता कि फलां स्टॉक क्या है, ये FNEL क्या है, और फलां क्या है, और फलां क्या है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। हम ही ने तो उनको दिलवाए हैं, और हम ही हम्म। अब उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ही आपने बेचा ही नहीं। हाँ नहीं, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। चले, ये तो चलता रहेगा, मार्केट का पार्ट एंड पार्सल एक तरह से चलता है। अच्छा, डेली पे आपने बता दिया और 4 आवर पे आपने सारी चीजें बता दी, मंथ एंड भी हो गया सर, तो मंथ का भी जरा व्यू दे दीजिएगा कि मंथ एंड किस तरह हुआ है, और अगला महीना कुछ बेहतरी जो पैटर्न है या कुछ जो ट्रेंड है वो कुछ कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है बड़ी फिगर पे। मंथ पे तो है, ये कैंडल इतनी अच्छी नहीं बनी ना, ये तो सारी सेलिंग ही सेलिंग है। ये ये देखें, साजगार का ये चार्ट नहीं मैजिक आ रहा लाइन सर? थी। अच्छा नहीं, सॉरी। हाँ अच्छा, स्टॉक आ रहा है चार्ट, साजगार का आ रहा ये है। AC 100। इसमें आप ये देखें, ऊपर से तो सेलिंग ही आ रही है, ठीक है ना। जी बिल्कुल, और जी ये बिल्कुल। नीचे इसकी बॉडी भी बनी हुई है, लेकिन मतलब ये अरसे के बाद अब देखें ना, इधर भी ऐसी कैंडल नहीं बनी थी, इधर भी नहीं बनी थी, ये एक कैंडल हम्म। बनी थी इस तरह। लेकिन एक इससे छोटी है। हाँ लेकिन एक टॉप के ऊपर आके ये कैंडल बनी हुई है, जो कि बता रही है कि भाई इसमें मामला यहाँ से साइडवेज का ही आ रहा है। ये देखें, ये जो आपका जो ये साइडवेज। 22 है ना आपका डॉन्शन चैनल, जी। वो देखें, वो उसकी स्लोप यूं हो गई है। इसको हम्म। अगर अगर इसमें मोमेंटम होता, तो जिस तरह ये सीधी चल रही थी ना, ये वाला, जी जी ये 22 सीधा चल रहा है ना, ये जी जब बिल्कुल। अच्छा मोमेंटम होता है तो सीधा चल रहा है। तो हाँ ये इसको सीधा ही चलना चाहिए था, ये सीधा चलने की बजाय अब ये तिरछा हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा कर्व इसके अंदर आ गया है। आगे कर्व आ गया। और ठीक है। ये इधर जो है ना, ये देखें, इधर से ये भी, इसने भी देखें, ये यहाँ से तो ये बिल्कुल इसका जो निचला है, ये जो बैंड है ना, ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेट हो रहा है, ये देखें। हम्म। तो अब ये 100, 44 और 21, ये ठीक है। सिलसिला है। और हाँ, इसमें और इसमें मतलब है कि ये अभी तो ये साफ ज़रा टॉप के ऊपर ये चीज बननी कोई इतनी हौसला अफजा तो नहीं है, यही बता रही है कि साइडवेज हो जाएगी मार्केट यहाँ से। मतलब मंथली पे ट्रेंड खराब नहीं हुआ है, लेकिन अब ब्रीदर है, उस ट्रेंड के अंदर ब्रीदर आएगा यहाँ पे। ये बिल्कुल सही, अब बिल्कुल ये ठीक है। देखे ना, इसमें यहाँ पे आप देख लें, ये जो RSI क्या कह रहा है। अब ये यहाँ से इसने ये इसके ये RSI ने देखे ना, ये अब निचला सफर शुरू किया हुआ है। पहला ये टॉप था इसका RSI का, जी ये इसका सेकंड टॉप था। यहाँ से जी ये जी। इसने फिर रेजिस्ट किया सेकंड टाइम पे, और अब ये फिर नीचे जा रहा है, यानी कि ये एक सीढ़ी बन गई, अब ये दूसरी सीढ़ी बनी हुई है, और अब ये यहाँ पे नीचे जा रहा है, और ये इसका EMA है। अगर हम्म। इस EMA के ऊपर आके ना, इसने क्या करना है, देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसने जी यहाँ पे आके सपोर्ट लेनी है। ठीक है। ये EMA है ना, ये EMA जी जी 21 है, जी मंथली जी के जी ऊपर। जी जी जी। और इसमें आके इसने यहाँ पे इसने सपोर्ट लेनी है। इससे अगर नीचे गिर गई ना, तो मार्केट में बड़ी गड़बड़ हो जाती। ओके ओके। इस EMA से नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, ये बिल्कुल यहीं सही है। पे इसके ऊपर ही रहनी चाहिए ये। सही सही है। कि अगर नीचे चली गई, तो मार्केट में अच्छी भली गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी EMA ऊपर हो जाएगी, RSI नीचे हो जाएगा। हम्म। तो EMI रेजिस्टेंस बन जाएगा फिर उसका। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक हो गया।
ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हम अ, यहाँ से अब जो है वो जरा चार्ट्स वगैरह आपके देख लेते अच्छा, हैं हम अब इंशाल्लाह ये ताला जी। एडीएक्स, हाँ ये एडीएक्स देखे ना, मंथ के ऊपर अभी भी 61 के ऊपर है। अच्छा ठीक है। और जो कि मैं कहता होता हूँ कि 50 से ऊपर एडीएक्स होना खतरनाक बात होती है इसको। और इसमें आप ये देखें कि ये जो डीएम पॉजिटिव है ना, ये इसने अभी भी जो, ये इसका टॉप है ये। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, स्क्रीन शेयरिंग जो है आपकी। वो क्यों बंद हो? हाँ, शेयर दोबारा कर लीजिए, बस शेयर बंद हो गया आपका। आ रहा है? जी। ये इसका डीएम पॉजिटिव का ये टॉप है एक, हम्म। ये इसका दूसरा टॉप है, यानी कि ये देखें इसकी भी सीढ़ियां नीचे बननी शुरू हो गई। और पहले ये एडीएक्स यूं जा रहा था, अब इसने भी ये साइड पे रुक करके, तो यानी कि अपना ये जो सफर है ना इस तरह जाने वाला, अब ये इस हम्म। तरह की तरफ जा रहा है। और ये जो डीएम जो है, ये देखें, ये जो लाल वाला डीएम है, मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि इसका तो रुख नीचे को ही है। जी जी जी। और ये जो है इस ऊपर जाने की बजाय ये भी नीचे को अब आ रहा है। ओके। तो यानी कि सारा कुछ सिर्फ ये बता, आपके वॉल्यूम्स आपको पता ही है ड्राई हो गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही वॉल्यूम्स ड्राई होगा। तो जब वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं, तो ये सारा कुछ ये बता रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है ना वो वीक हो गया हुआ है, हम्म। हो रहा है उस तरफ जा रहा है जहां पे मार्केट का मोमेंटम वीक हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल सही है। और ये इसमें अब ये पैसा है, इसका पैसा देखें ठीक ठाक है, ये मनी फ्लो का ये देखें, ये अभी ये इसमें बीच में इसने लिया है अभी, लेकिन है कि इसका ये नहीं कि ये टॉप लगा हुआ है ये, इससे ऊपर ऊपर अगर ये रहेगा और ये अपने क्लाउड के ऊपर ऊपर चलता जाएगा, तो यानी कि म्यूचुअल फंड्स की जो खरीदारी है ना वो चल रही है, बिल्कुल सही है। इनके पास पैसा है। ठीक है। इंडिविजुअल्स के हाथ पांव फूल रहे हैं, लेकिन है कि हाँ। इनके पास वो है पैसा। तो अब और ये जो देखें, ये भी इसका भी मोमेंटम देखें, मैकडी का बड़ा स्ट्रांग हम्म। चल रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड्स की वजह से और इंश्योरेंस की वजह से ना ये काफी स्ट्रांग चल रहा है। मंथली में अभी तक सीधा चल रहा है। हाँ जी। अच्छा। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि जरा जी। मार्केट शॉर्ट ग्राफ्स के ऊपर जरा साइडवेज की तरफ जाएगी, तो साइडवेज जी। का अरसा अब कितने टाइम का हो सकता है? पहले तो हमने 6 महीने का साइडवेज देखा कंटिन्यूड, तो अभी कुछ आपके जहन में कुछ कैलकुलेशन बन रही है कि कितने अरसे तक साइडवेज हो सकती है मार्केट? मेरा जाती ख्याल ये है कि चूंकि दिसंबर की क्लोजिंग बड़ी क्लोजिंग होती है, और जी उसमें रिजल्ट्स फिर, और उसमें डिविडेंड भी बैंकों के बहुत तगड़े आने हैं। जी। और उसमें नेशनल बैंक का जो डिविडेंड है कम से कम 25-30 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। ओके। उसका उसका मतलब है कि प्रॉफिट इतना अच्छा आ रहा है। बैंक ऑफ पंजाब का अभी उसने नहीं दिया डिविडेंड इस क्वार्टर में, हम्म। तो बैंक ऑफ पंजाब का भी 2-3 रुपए का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। ओके। वो मतलब 30 रुपए का शेयर, 40-35 रुपए का शेयर है, और उसमें 3 रुपए का हम्म। डिविडेंड आ जाए, बड़ी बात है। तो जी वो इनकी वजह से मार्केट जो है ना, आपको अगर डिविडेंड देता रहेगा, हम्म। तो ये बड़े, ये 3-4-5 बड़े तगड़े स्टॉक हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है ना ऊपर को उछलेगी। बैंकों की वजह से, बैंकों की क्लोजिंग, जी उसका फौजी फर्टिलाइजर की भी क्लोजिंग है जी दिसंबर में, जी एनुअल क्लोजिंग है। ठीक है ना। जी 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 जी। तो हाँ, तो ये इसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि चूंकि इनके जो रिजल्ट्स हैं फरवरी मार्च में आते हैं, तकरीबन जनवरी में तो बहुत कम चीज़ों के रिजल्ट आ रहे होते हैं। फैब्रिक यूबीएल का बहुत तगड़ा डिविडेंड आता है। जी जी। तो ये है कि जो मार्केट की जो मूवमेंट है ना, वो हाँ। 20 दिसंबर तक शुरू होगी इस इन रिजल्ट्स की। अच्छा, मतलब नवंबर का महीना और दिसंबर के 20 दिन तकरीबन साइडवेज का अरसा चलेगा मार्केट? उसमें इंडिविजुअल स्टॉक्स चलते रहेंगे ना। जी जी जी, मतलब लेकिन मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं रहेगा, साइडवेज ट्रेडिंग इन द जोन, रेंज बाउंड इस तरह हाँ चलती जी। रहेगी। अच्छा, अब आप ये ठीक देखें है। ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है कि इसमें अभी आप, अगर हम इसको डेली पे वापस चले जाए ना, या हम्म। वीकली पे ही चले जाए चले, तो ये फर्ज करें कि कोहार्ट सीमेंट है, ये देखें, मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ।
जी। हर चीज में ना बैंड बनना शुरू हो गया। ये देखें, ये फर्ज हाँ करें, ये बैंड ये में। ये ये इसका अपर बैंड है, ये इसका लो मंथ, ये मंथ का लोअर बैंड है। अगर हम डेज पे डे पे चले जाते हैं तो बैंड और छोटा हो जाएगा। तो हर सही है। चीज में ना काम करने का मौका पैदा हो जाएगा आपका। ये देखें, हम्म। ये कोहाट सीमेंट का एक बैंड, यानी कि अपर बैंड 112 रुपए का है, और ये जो निचला बैंड है 95 रुपीज का है। सो 95 से 112 के दरमियान मार्केट ये कोहाट सीमेंट ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है। सही है, बिल्कुल ठीक है। ये जो साइडवेज मार्केट होती है ना, ये इसमें ये आपको सामने, हम पिछली बार जब साइडवेज होती थी 40,000 वाली, तो इसी तरह ही काम करवाया होगा। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इसी तरह बैंड निकाल के सारों के, तो जी हर जी। हर स्टॉक का आपको बैंड निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये देखें, अब ये आईएसएल का बैंड है। ये हाँ। ये बैंड है, ये बैंड है, ठीक है ना। जी जी जी। ये देखें, तो ये एक ये एरिया है, एक ये एरिया है। तो अब ये इसमें इस तरह ऊपर नीचे फिरेगा। चाहे अब कोई भी स्टॉक निकाल लेंगे ना, तो ये देखें, ये देखें, ये INIL इसका बैंड ये है। एक जी ये ऊपर वाला बैंड है, ये नीचे वाला बैंड है। ठीक है, तो स्टॉक्स हम डिस्कस कर ही लेते हैं ना सर, रिजल्ट्स वगैरह भी आ गए हैं उसके हाँ हिसाब जी, से। हाँ जी, हाँ जी, मैं हाँ जी, कुछ हाँ जरा जी, हाँ रिजल्ट भी जी, बता अब देता हूँ। हाँ। तो हाँ मैंने आपको हब। सिर्फ ये बताना है कि हर एक को अब आपका बैंड बनाना पड़ेगा कि इस जी स्टॉक का ये बैंड है, इस स्टॉक का ये बैंड है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे हब पावर का रिजल्ट आया सर, 5 रुपए का डिविडेंड भी दिया कंपनी ने, 26% से तकरीबन जो है वो इसकी 40% से कंसोलिडेटेड अर्निंग जो है वो गिरी है, 8 रुपये 96 पैसे की इसने जो है वो ईपीएस शो की है। लेकिन उसके बाद से 2 दिन से स्टॉक बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हब पावर में अब क्या सिचुएशन नजर आ रही है, अपना हाई तोड़ देगा या उसके अंदर भी कोई ना कोई बैंड बनता हुआ नजर आ रहा है? ये बैंड बन गया ना, ये देखें, ये हाँ 245, जी। और ये जो दूसरा इसका जो लो है वो टू 99। 45 रुपए का बैंड है ये। 199। हाँ जी, 199। हाँ 199 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसी इसी जोन में चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे मौके मिलते रहेंगे हाँ अब। जी, हाँ जी, हाँ, इसमें अब ये होता है ना कि ये देखें, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि ये 22 है, ये जी 22 है, ये 5 है। तो ओके। इसके अंदर छोटी स्विंग जो है ये 5 के बीच में चल रही है। ये देखें, बिल्कुल ठीक यहाँ है। आया, इधर गया, 5 से रेजिस्ट किया, नीचे आ गया। जी फिर जी ये जी। गया, अब इसने ये फिर गया, फिर ये 5 से रेजिस्ट करके फिर नीचे आ जाएगा इस तरह। अगर इसने ऊपर को जाएगा तो फिर ऊपर इसकी मैक्सिमम लिमिट ये है, यहाँ पे आपको फिर सेल करना ही करना है। बिल्कुल सही है। इस तरह बिल्कुल सही करके है। जी ये काम होता है। इसमें आपको शॉर्ट स्विंग के लिए ये जो है डॉनसन चैनल 5 चलाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग स्विंग के लिए ये आप डॉनसन चैनल 22 चलाते हैं। 22 चलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप पावर में भी एक बैंड बन गया है। अच्छा एंग्रो एच को क्या हुआ है ऐसा सर? पैसों में कुछ, बिल्कुल ही पैसों में इसने अर्निंग्स दी हैं, उसके बाद कल सारी मार्केट को घसीटा ही एंग्रो एच ने नीचे, और आज जरा कुछ ऊपर भी था। रिजल्ट के बाद तो जरा, जो मैंने चार्ट देखे उस पर थोड़ी पोजीशन मुझे तो खराब नजर आई है, कहीं थोड़ा नीचे जाता जी, हुआ नजर आ रहा है। क्या कहते हैं आपके चार्ट्स? ये 200 EMA के ऊपर ये देखें, ये आके ये सपोर्ट लेगा, या खड़ा होगा। हम्म। जो अभी मतलब चांसेस हैं इसके ये कि 200 EMA के ऊपर। जी इसका जी मतलब है कि ऑब्वियसली कोई इतना अभी तो आज ये जो चीजें बेच रहा है, EPQL बेच रहा है, उसके अलावा ये थारकोल की शायद गैसिफिकेशन वगैरह कुछ कर रहा है, और ये मतलब ऊपर से जो इनके जो मालिकान आपके सामने ही है पाकिस्तान, वो छोड़ गए हुए हैं। जी। तो उसका मिला जुला बस हिसाब है ये अभी। इसी वजह से रीऑर्गेनाइजेशन भी कर रहा है इसने, कितना कितनी चीजें DHPL को दे दी हुई हैं। तो अब क्या नजर क्या आ रहा है इसमें, कुछ अब पैसा रोक के रखना चाहिए या नहीं, कुछ थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया एंग्रो एच में? एंग्रोएच पहले भी कभी परफॉर्मर नहीं रहा ना यार, कहते थे, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये देखें, ज्यादातर जो है ना ये PSX से नीचे ही रहता है। ये देखें, ये भी नीचे है, हम्म। यहाँ कितनी देर से नीचे है, ये PSX है, ठीक है ना। बहुत थोड़ी जी। देर ये जो है ना परफॉर्म करता है ये देखें, ये हाँ देखें, मेजोरिटी टाइम नीचे है। ये ज्यादातर ये देखें ना कितना लंबा। ये देखें, इधर देखें, हम्म। ये देखें, बिल्कुल ज्यादा सही है। बहुत थोड़ी देर के लिए ऊपर जाता है। अदरवाइज ये देखें ना, इसकी स्पाइक देखें कहाँ पे थी, ठीक है ना, 0.4 जी। था, और उसके बाद ये देखें, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये मेरे को, ये तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा अरसा दराज। ये परफॉर्म कर ही सारा नहीं इसका रहा। देखें ना। हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा, तो जो एंग्रो एच की शदाई हैं वो अब अपना फैसला कर सकते हैं, जहाँ वो स्पाइक मुझे नहीं आएगा। समझ आती कि वो किस बात पे शिदाई हैं। तो अभी हाँ डिविडेंड भी नहीं दे रहा, इनके पास कैश भी नहीं है।
ये मार्केट में जरा एक ब्रांड बन जाता ना सर, वो पुराना है तो वो इसलिए जरा लोगों का जबान जदे नहीं, आम वो रहता ब्रांड है। खत्म, अभी तो ब्रांड खत्म हो गया हुआ है, अभी तो इस वक्त हाँ बस। ईफर्ट इसका एक ही बच्चा कमाऊ पूता है। जी जी जी, एंग्रो फर्टिलाइजर। वो एंग्रो फर्टिलाइजर है, उसमें हाँ अब आगे बिल्कुल। मसाइल आए हुए हैं, उनकी इन्वेंट्री ज्यादा पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे ही है। सैलाब आ गया, ऑफ टेक कम है। उनकी गैस आप सोचें, अगर वो ये 400 रुपए की गैस ले रही है, जो है फौजी फर्टिलाइजर, वो जी 1600 रुपए की ले रहा है। जी। तो कोई आपस में मुकाबला ही कोई नहीं है। हम्म। बिल्कुल ठीक इसका है इसका तो। इसका जो प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही इतनी हाई है। इसका देखो ना, रॉ मटेरियल तो गैस ही है ना। जी जी, रॉ मटेरियल तो कैसे। बिल्कुल ठीक हाँ, है, तो ये तो अब अब वो एंग्रो एच वाले तो अपना फैसला फिर खुद कर सकते हैं, जहाँ पुल बैक आया स्पाइक आया तो वहां पे थोड़ा बहुत बेच देंगे, तो कुछ ना कुछ सामने मौका मिलता यार, रहेगा। इसी की खबर, इसकी खबर थी कि ये क्या कह रहे हैं कि जो थारकोल की जो गैसिफिकेशन करके तो उसमें ऐसे शायद करना है, लेकिन आप फौजी फर्टिलाइजर कर रहे हैं। फौजी तो फर्टिलाइजर कहता है कि अब कोयले फौजी, को हम इस्तेमाल करेंगे, हाँ हाँ, गैसिफिकेशन वो हटा तो के। और फिर सस्ते हो जाएंगे। जी सोचे बिल्कुल। वो 13 ब्लॉक्स हैं गैस जी। के उस साइड पे ना। हम्म। 13 ब्लॉक्स हैं ये जो कोयले के। ओके। तो एक ब्लॉक को अगर आपने वो कर लिया ना गैसिफाई, हम्म हम्म। तो पूरे पाकिस्तान की गैस की जरूरियात पूरी हो जाएगी। 13 में से अगर एक को कर लिया, मतलब अभी तक 2 हुए हुए हैं, तो अगर यानी ओके। कि तीसरे को कर लिया हाँ हाँ और हाँ। पूरा ब्लॉक को अगर गैसिफाई कर लिया, इतने जी जखायर हैं पाकिस्तान में कोयले के, तो जी। पूरे पाकिस्तान का गैस का मसला हल हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान चलो। का। चलो जी, हमें ये तो वेरी, RLNG से छुटकारा मिल जाएगा। ये तो वेरी गुड हो गया, सभी के लिए बेहतर हो जाएगा ये काम इंशाल्लाह। चले। अच्छा, दूसरा सर बताइएगा, अटक रिफाइनरी के बारे में, सिर्फ 13 रुपये 60 पैसे की अर्निंग दी है। 750 का स्टॉक आज को 595 के करीब करीब मिल रहा था कल के दिन। ऐसा ऐसा डिजास्टर हुआ है सर इसके अंदर, 150 रुपये नीचे। एक साथ को 20 20 30 30% गिर जाते हैं ये स्टॉक और फिर बढ़ते नहीं है वापस। ये देखे ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, काम ही कोई नहीं हो रहा, पैसा ही कोई नहीं है। MF, ये मनी फ्लो इंडेक्स का हालत देखें जरा, ये देखें, हम्म। ये देखें। वो तो गिरा पड़ा है सर, माइनस में जा चुका है। तो इसमें कौन काम करेगा बताएं मुझे, इसमें तो पैसा ही नहीं है, कोई कोई ऐसा बंदा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा क्या हो गया, अभी तो कुछ दिन पहले ही 750 पे मिल रहा था। ऐसा क्या हुआ इसके ये साथ। देखें, कोई, इसका नाम मोमेंटम है, ना हम्म। मनी फ्लो में कोई मसला है। ऊपर से आप ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये इसका इंडेक्स है, और ये जी वो है ये आपका सारा, ये सारा सिलसिला है, ठीक है। जी 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 बुरा हाल है इसका यहाँ पे। ये देखें, इसमें बस ये आपका जो डेल्टा वॉल्यूम है, कितने लाली लाली देखें जरा इसकी कितनी है बीच बीच में हम्म। ये जब ये जो सट्टेबाज होते हैं बीच बीच में इसको उठाते हैं, लेकिन है कि जी। ज्यादा जो यूनिफॉर्मिटी है ना, वो लाली के अंदर है, ये देखें। नीचे ज्यादा चलता है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद आपको मैंने आगे बताया हुआ है कि ये देखें, जब जब RSI EMA को तोड़ के नीचे को निकल गई है, और ये 30 से नीचे बुरा हाल हुआ हुआ है इसका, RSI जी 30 से नीचे चला जी गई। जी जी जी। और अभी ये ऊपर 30 को अब थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन ये जब जब RSI इस जब तक इस EMA के नीचे है ना, तो इसके अंदर तो कोई काम बनता ही नहीं है ना। ये तो सीधा सीधा एक असूल है ये, कि ये EMA तो अगर इसको ये तोड़ के ऊपर नहीं जाती, तो आप उसमें काम कर ही नहीं सकते। अब जो जिसके पास रखा हुआ है 700 का, 720 का, 680 का, वो वो क्या फिलहाल करे। फातिहा पड़े भाई, ये देखें, ये देखें OBB को नहीं देखें, वो भी अपनी नहीं। EMA तोड़ के हाँ, मतलब वो बहुत बुरा हाल है। बेच के पैसा शिफ्ट कर ले या होल्ड कर ले, रेट कभी छह यार, महीने उसको में आ बहुत जाएंगे, लॉस क्या होगा, करें। वो बहुत लॉस होगा बात तो सही है, उसको बहुत बड़ा बहुत लॉस है लॉस सर। होगा। वो 700 रुपए के करीब उसने कहीं लिया होगा, ये देखे ना, ये 700 साढ़े 700 रुपए यहाँ पे इसने हाँ कहीं हाँ, ऐसे फंसा ही होगा है, इधर बिल्कुल जगह। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सात सौ तो दस वही तो 680 इस से वक्त 720 इस के वक्त दरमियान का ज्यादा है। आपको मैंने आगे बताया था कि 100 रुपए नीचे गिर गए, 200 EMA से नीचे एक पड़ा हुआ है ये, तो ये तो जी। डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, इसको मैं क्या बताऊं। नहीं तो अब वो होल्ड करे, कुछ 6 महीने बाद कुछ देखे, क्या करेगा आदमी, पैसा डाल तो दिया है। देखें, इसमें इसकी ये देखें, हमने ये ना 3 टारगेट्स निकाले होते हैं, इसमें ये तीसरे डिविएशन के ऊपर आके स्टॉक रुका हुआ है, ये सोचें। ओके ओके। और ये सारी सेलिंग ही सेलिंग है इधर, ये देखें जी जी आपको ये बिल्कुल। नजर आ रहा है। जी। ये देखें, ये ये सारा सेलर बैठा हुआ है, कोई हाल जी नहीं है इसका, मैं आपको क्या बताऊं।
तो ये तो चले। इतना लाखों रुपए का लॉस, या तो ये तो जो है ना, मेरी समझ से बाहर है। इसको मैं कैसे कहूँ कि आप इसका लॉस बुक करें। नहीं बिल्कुल ठीक है, हम बड़ा मुश्किल काम है इतना बड़ा लॉस देखना और फिर उसको बेयर करना। चले अब ये ठीक है। देखें कि देखें इंपॉर्टेंट बात कि ये जी कितनी मजे की बात होती है कि देखें ये देखें ये, इसमें आपको ये जो ऑरेंज लाइन, ये डॉनशन चैनल 5 है, ठीक है। जी सर। जब भी ट्रेंड अच्छा होता है ना, तो ये सिंगल कलर में ऊपर जा रहा होता है। ओके। जब ट्रेंड खराब होता है ना, तो ये देखें, ये जिस तरह हवाई जहाज के पहिए नहीं खुलते लैंडिंग के लिए, हम्म। ये लैंडिंग के लिए पहिया खुल गया है, और अब पहले तो इसी को तोड़ना बड़ा मसला है। अच्छा, बिल्कुल सही है। और अब आप देखें कि ये नीचे सिंगल कलर में जा रहा है, आप अंदाजा करें कि इसका मोमेंटम कितना खराब, यानी कि पहले ये इसका ये देखें, ये इसका ये पहिया खुला हुआ था, ऊपर सिंगल कलर में था और हम्म। नीचे डबल कलर था, ये ऑरेंज और ब्लू वाला, ठीक है। जी अब क्या है, यहां से ये जो ऑरेंज है ना, ये ब्लू के अंदर जम हो गया हुआ है। सही है। ये देखें, ये इस रेट से 6,666 रुपए से ना, ये जो ऑरेंज कलर है ब्लू के अंदर जम हो गया, और 100 EMA से गिर गया, और फिर वो जी 200 EMA ने भी इसको सपोर्ट ना दिया, और इस वक्त ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर है, डाउन ट्रेंड स्टॉक में टू खड़ा हुआ हंड्रेड है। ई एम ए जी से जी। नीचे है। हाँ जी बिल्कुल 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 ठीक है चले। दूसरे आप बताइएगा सर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ बड़ी रनिंग दे दी है इसने, 22 रुपये 50 40 पैसे की अर्निंग शो की है सर। हाँ, पे आउट वगैरह कुछ है नहीं इसका फिलहाल, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ी है कंपनी की। अब तो जरा इसको जो। एक मिनट, इसको भी एक मिनट, अगर हम ये ATRL को इसमें भी देख लें। जी जी देख लें। इसमें भी देखें, ये 200 EMA से नीचे है, ठीक है। जी और ये इसका जो ट्रेंड है वो खराब है। इसमें इसमें जो बाइंग बनेगी ना, जिस वक्त ये 50 RSI को 50 क्रॉस करेगा ना, और जी इसमें ये पहला ग्रीन बनेगा, जी। और साथ ही ये भी DM जो है करेगा, वहां पे इसकी पहली बाइंग बनेगी। वो हम जब जब भी हम तो अब हर हफ्ते कर ही रहे होते हैं, तो अगर आप अपनी वॉच लिस्ट पे रख लेंगे तो बता हम्म। देंगे कि इसमें अब मजीद यहाँ पे जब ये चीजें मुकम्मल होंगी, तो वहां पे पहला पैसा डाल के, चाहे ऊपर अब जितने में भी फंसे हुए हैं, अगर आपके पास कैश है तो इसको नीचे से रिवर्स ट्रेडिंग करते हुए ऊपर चलते रहें और उसमें प्रॉफिट लेते रहें, क्योंकि इसमें आपको पता है कि वो बहुत जल्दी इसकी स्पाइक्स बड़ी बड़ी बनती है ना, इसमें मूवमेंट बड़ी बड़ी आती है, 50-50 रुपए की, 40-40 रुपए की मूवमेंट आती है रिफाइनरीज में। जी। PRL में छोटी आती है, लेकिन जब भी NRL चलता है उसमें भी ऐसी बड़ी बड़ी आती हैं मूवमेंट्स, और ऐसा इसी ही तरह होता है। ATRL में भी चलती है। तो हाँ जी जी। जहां जहां पे ये चलना शुरू होगा ना, वहां पे आप बेशक 50,000 रुपया डाल दें, 1 लाख रुपया डाल दें, तो उसका आपका जो ऊपर वाला लॉस है ना, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है यहाँ बिल्कुल पे हम ठीक है। आपको बता देंगे कि भाई आप इधर से डालें पैसा, अब ये चलने लगा है, या यहाँ बिल्कुल से सही। एकदम ये जिससे कहते हैं ना रॉकेट होगा यहाँ से हम्म मामला। हम्म हम्म हम्म, हम्म। और इसी तरह जो है आप इधर आ जाएं। इसने ये गिर के 44 EMA के ऊपर आया, ये देखें, ये जो जी पॉइंट एंड फिगर है, और यहां से ये चलना शुरू हुआ है। तो लेकिन है कि इसमें जो इसकी, अगर हम आए ना 15 मिनट के ऊपर, यहाँ ये इसकी पहली बाइंग जो है ना 705 रुपए पे बनती है। डबल बुरा टॉप के हाल है बाद। इसका। हाँ, ओहो, अब ये तो अदरवाइज इसमें बहुत। फंसा रहेगा ये साइडवेज में। ये तो बहुत जगह बाकी है ऊपर। चले हम्म। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही कोई है, बड़ी इसमें हालत कोई खराब है। किसी किसी ये देखे ना, यहां से ये साइडवेज हुआ हुआ है, इधर से देखे। जी 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 हुआ हुआ ये बिल्कुल। समझे 16 जुलाई 2025, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, खत्म अक्टूबर भी। हम्म। हम्म, बिल्कुल सही है। नवंबर, बिल्कुल ठीक है। कोई कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। 700 रुपए के ऊपर आपको पता है जाके रुक जाता है बस। हाँ 750 का हाई आखिरी इसने बस मारा अभी, और उसके बाद तो फिर कुछ पता ही नहीं है उसका। चले पीएसओ का बताइएगा। पीएसओ 22 रुपए की अर्निंग और 22 रुपये 40 पैसे की, बड़े प्रॉफिट कमा लिए सर इसने।
यहाँ से कुछ बेहतरी की उम्मीद है। आज कुछ रिकवर भी बहुत अच्छा हुआ है, बड़े पैसे कमाए हैं, और अब जरा सर्कुलर डेट की पेमेंट्स ओजीडीसी को मिलना शुरू ये हुई है, तो इसको भी मिलेगी। अकलौता स्टॉक है जिसके अंदर जगह बहुत है। ईएसओ में हाँ ऊपर की जगह बहुत है। जी। बिल्कुल ठीक है, दिखाइएगा सर। वैसे तो देखा जाए 15 मिनट के ऊपर तो इसका ये जो जो डबल टॉप बाय इसका जो है ना तकरीबन इधर बनता है ये 490 रुपए के ऊपर। बिल्कुल अगर सही। ये जाएगा तो इसमें आप एंट्री लेंगे तो ये स्टॉक इनके, अदरवाइज ये 490 के ऊपर रुक जाएगा। जो जहां से हम्म। मर्जी आप एंट्री लेंगे ना तो ये इसका इसका टॉप फिलहाल यही है 490 रुपये। 490। और ये बिल्कुल देखें ठीक। 490 पे ये साइडवेज चला जाता है, बस इसी बिल्कुल तरह चल सही। रहा है ये, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक और है। इसके अंदर अगर आप इधर आ जाएं, इसने 44 EMA से लेके तो ये इसने सपोर्ट लिया है, और ये आ, यहीं से ये वापस अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये देखे ना इसने ये डबल ट्रिपल टॉप लगाएगा ये 475 रुपए का, ठीक है। 475। या ये पहली ग्रीन ब्रिक बन भी गई है। तो अगर आप जी। इसको 1 आवर पे चले जाएं तो ये पहली ग्रीन ब्रिक ब्रिक जो है ना इसकी बन गई है, और इसने ये जो RSI है ना ये भी देखें इसका मुंह ऊपर की तरफ चला गया। बिल्कुल सही। और ये 50 से ऊपर चला जाएगा तो फिर ये अपने ये एक पहला टॉप तोड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो इसका मोमेंटम बनेगा। आज आप जितने मर्जी आप देख लें स्वायत्त बैंकों के स्टॉक्स के अंदर कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं आई, हालांकि ये कितने ये 9 रुपए समथिंग, 9.5 रुपए की इसके अंदर आया साढ़े है नौ पे मूवमेंट। बड़ा हुआ है, हाँ हाँ। नहीं हाँ तो लेकिन इसमें है आप कि कह रहे हैं बहुत जगह बाकी है, तो वो किस लिहाज से कह रहे हैं, और कितनी जगह, कहाँ तक जगह है? जैसे ही इसका ये डिस्बर्समेंट शुरू होगी, OGDC को पैसे मिलते हैं, और या ये SNGP को पैसे मिलते हैं, या इसको पैसे मिलते हैं, जैसे ही इनको पैसे मिलने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली इनके जो कैश फ्लोज और हर चीज बहुत इंप्रूव कर जाएगी, और इनको बिल्कुल सही। इन्वेंट्री गेन्स भी मिल रहे हैं। और हम्म। आपने देखा कि इस बार भी रिजल्ट अच्छा है, APL का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा HTL है का इस बार। रिजल्ट अच्छा है, हम्म। HTL का भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ये इनको इनको फायदा हो रहा है ना जो मार्केटिंग कंपनी है। ऑयल कंपनी, जी जी बिल्कुल ठीक है। तो उसमें फंडामेंटली बहुत जगह नजर आ रही है, आप कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चले आखिरी स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं सर। लकी सीमेंट के बारे में बता दीजिएगा, ब्लू चिप्स की हम बात कर रहे हैं तो। लकी सीमेंट 15 रुपए की अर्निंग दी है, वैसे तो 22% का एक इजाफा है अर्निंग्स में। लेकिन थोड़ा सा कुछ रुका है स्टॉक। टारगेट प्राइसेस वगैरह रिसर्च हाउसेस की तरफ से तो अच्छे हैं। राट्स क्या कह रहे हैं सर इसके बारे में? रेनको तो डे के ऊपर बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ये देखें ओके। RSI 50 से ऊपर को जब आ गया और ये पहला ग्रीन बन गया, जी। और ये आप देखें जो DM है ये हम्म। इसने इसको टच किया, इसको किस किया है, और इसके बाद वापस ऊपर को जा रहा है। जी ये जी। एक आप यानी कि आप ये देखें कि इसमें इसने रेड ने क्रॉस नहीं किया इसको, ये सिर्फ ठीक। इससे यहाँ पे मिला है, और इसके साथ मिलके हाथ शाथ मिला के तो वापस अपने अपने रास्ते पे ये लाल नीचे को हाँ, चला गया और वो हरा। ऊपर चले तो गए। बहुत ही बेहतरीन ये है, और ये इचुमुकु क्लाउड के ऊपर है। ये देखें जी 44 EMA के साथ साथ ये ऊपर इसको चल रहा है, ठीक है। जी बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये होता है कि मैंने बताया था कि भाई एक तो ये जो मस्त ट्रेंड है इसका देखें, स्लोप देखें। हम्म। अब ये बीच के अंदर करके फिर दोबारा इस वक्त ये हरे हरा हो रहा है, और इसकी देखें जो 44 EMA की स्लोप देखें, यहाँ पे अब ये थोड़ी सी इस तरह साइडवेज हुई है इस तरह, जी। लेकिन है कि रुख इसका डायरेक्शन ऊपर ही की तरफ है। ओके ओके ओके। और ये बहुत यानी कि नंबर 1 स्टॉक है यार, इसके अंदर किसी किस्म की कोई वो नहीं है, आप कह सकते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि यार इसको रखना है कि लेना है या क्या करना है। सही है। ये तो जितना आपके पास इसका K2 बनाओ तो आप ले लें, इसको तो बेचना भी नहीं चाहिए।
बेचना भी नहीं, अच्छा वाह भाई वाह, मतलब नीचे भी आया तो भी और मजीद खरीदते रहे। खरीदते जाएं इसको, क्योंकि इसके अभी आप देखें, आपको पता है कि ये भी वो एक कुछ चाइनीज गाड़ी एक और लेके आ रहे हैं। हाँ अभी वो जैको के नाम से जी, वो लॉन्च किया उन्होंने। नहीं, वो जैको तो वो मियां मंशा लेके आया ना। हाँ रेडारा एक आई है, जैको आई है, ओमोडा आई है, जीकर आई ज, है। ज, 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 जीकर जो है वो लेके आ रहा है बेस्ट वे। अच्छा बेस्ट की है, तो ये हाँ जी। रेडारा होगी फिर। ये मेरा ख्याल है कि ये कोई और एक किया ब्रांड, है, एक और लकी कोई ब्रांड लकी है। की तो किया होती है अभी तो। नहीं नहीं, वो अ, तो कोरियन है ना। जिस जी जी जी। तरह हंडे हंडे जो है वो निषाद वाले की है, ठीक है ना, लेकिन उसके हाँ हाँ बावजूद वो जिको ले आया ना, हाँ, चाइनीज चाइनीज लेकर जो। आया, जी जी लेकर आया। हाँ, तो वो हैवल को बहुत सख्त कंपटीशन देगा, ये जो हाँ जिको जो है, क्योंकि वो ओके। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और उसके बहुत ही आला गाड़ी है, मतलब और जिस तरह बहुत वो अच्छे तो। पैसों में, बहुत अच्छे हाँ, पैसों में। पैसे बहुत है, हाँ। तो बहुत वो अच्छे अभी पैसों में। जिस तरह हैवल पहले मौज कर रही है ना, उस हाँ तरह की मौज अभी फॉरेन कर नहीं सकेगा। सही 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 सही। अच्छा जी, ये लकी देखें, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो डबल टॉप बाय है ना 468 पे बनता है। इससे पहले आपने इसमें पोजीशन नहीं लेनी। ओके। ये 468 से ऊपर अगर आ जाएगी क्लोजिंग, तो फिर आपने इसके अंदर जितने मर्जी पैसे डालना शुरू कर दें, फिर ये एकदम चढ़ेगा। हम्म, ये डे में भी यही बता रहा है 468, इससे ऊपर इसका डबल टॉप बाय बनता है। ओके। ऐसे हमें ये फायदा ये हो जाता है ना कि जब हमें ये पता चल जाता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हमने लेना है, तो ये समझिए ये मैजिक लाइन है, ठीक है ना। अब जी। हम इसको जब इधर ले आएंगे, कैंडल स्टिक्स के ऊपर जब लेके आते हैं, तो फिर हमारे पैसे, टाइम भी बच जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। सही है सही है। क्योंकि उससे पहले अगर मैं लेके बैठा रहूंगा 3 हफ्ते वो स्टॉक चले ही ना, तो उस 3 हफ्ते में तो मैं किसी बैंक में जाके 5-7%, 8% कमा ही सकता हूँ। अब ये सही देखें, है। ये इसकी मैजिक लाइन, ये देखें, अब मैंने उधर आपको बताया ना, तो देखें ये यहाँ पे भी मैजिक लाइन इसकी किधर है, 468 लगी हुई है, ये देखें। जी हर चीज पहले से तैयार करके बनाई होती है कि यार ये यहाँ पे इसकी पोजीशन लेनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर, रिजल्ट तो खैर बहुत सारे अब हैं ये और ये देखें ना कि ये इचुमुकु क्लाउड के बाहर निकलेगा तो इसके अंदर आएंगे, नहीं तो ये साइडवेज भी रहेगा। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है। और रिजल्ट जी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की कमी अशद होती है हमारे पास, बहुत कम वक्त में कोशिश करते हैं कि जितना डाटा, जितना इन्फॉर्मेशन, जितनी एजुकेशन आपको दे सकें। और उस पर फिर आपके कमेंट्स आते हैं तो वो और ज़्यादा खुशी होती है देख के कि लोग सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। साथ साथ सवालात ज़रूर पूछा करें अपने। और इसके अलावा भी कई सारे रिजल्ट मेरे पास, डीजी खान का रिजल्ट खुला हुआ है, इंटरलूप है, मेक्टर है, मीज़ान बैंक है, सिटी फार्मा है, पीपीएल, ओजीडीसी, मुगल इंडस्ट्रीज, लेकिन ज़ाहिर है सबको तो कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या होता है कि वो तमाम जो जो स्टॉक्स हैं वो डॉक्टर साहब अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कवर कर रहे होते हैं। वो डेली बेसिस पे स्टॉक्स के बारे में अप एंड डाउन, उनकी मैजिक लाइन टूटना, कोई मैजिक लाइन से टकरा के नीचे वापस आया, कोई 200 मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कराओ, तो वो सब डॉक्टर साहब आपको बता रहे होते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर साहब का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाता है, फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो अबाउट सेक्शन में भी नंबर है, 03362444466, ये नंबर है। अच्छा अब डॉक्टर ये साहब ये हम जो बताइए। मैजिक लाइन है, ये तो हर जी मैजिक लाइन तो आपको पता है कि हम हर हफ्ते रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। जी जिस जी तरह अब जी। ये लगी हुई है मैजिक लाइन, जिस तरह अभी मैंने हाँ बताया आपको, ये लकी की लगी है हाँ 460। हाँ ऐसे ही। हर कम से कम 250-300 स्टॉक्स हैं जिन सारों की मैजिक लाइन हर हफ्ते अपडेट हो रही होती है कि अब जी नई क्या है, नई क्या है, इसमें क्या है, हम्म, इसमें क्या है, ठीक है। जी तो फायदा ये होता है कि लोगों का टाइम बच जाता है कि भाई आप किसी हाँ भी स्टॉक में फंसते नहीं हैं कि 4 हफ्ते हो गए हैं आप लेके बैठे हैं, मूव नहीं कर रहा। हाँ, वो लेवल्स पता अप चल ट्रेंड जाता में है। हो, सब कुछ हो, लेकिन है कि हम उस जब वो जैसे ही मैजिक लाइन को तोड़ता है, वहीं से ट्रेंड शुरू होता है। हाँ वहीं से ट्रेंड शुरू होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो लेवल्स जो है वो बड़े आसानी से आपको तमाम स्टॉक्स के, आपके पास जो स्टॉक्स हैं उन सब के पता चल जाते हैं। डॉक्टर साहब की कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी में डॉक्टर साहब इनसाइड, डॉक्टर मसूद इनसाइट्स का जो पूरा पूरा ग्रुप है, उसके अंदर तो सारे उनके ही मैसेजेस आपको नजर आ रहे होते हैं। तो सर जी अब मार्केट का तो साइडवेज वाला अरसा बता दिया आपने, नवंबर का महीना शुरू होगा तो कुछ स्ट्रेटजी है जहन में कि किस तरह काम करना चाहिए इस साइडवेज में, या कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जो बेहतर परफॉर्म मैंने कर आपको बताया सकते हैं। कि हर स्टॉक का बैंड निकालें अपना। जी जी जी। बैंड निकालने का तरीका भी बता दिया है, डॉनसन 22 बैंड बता रहा है बड़े वाला। हाँ
हाँ, लंबी स्विंग, और डॉनशन 5 छोटी स्विंग। 5 छोटी स्विंग जी। तो वो जो डॉनशन 5 है वो वीक का अप एंड डाउन कर रहा है, ओके, और जो 22 है वो मंथ का अप एंड डाउन कर रहा था। सही है। और तो टाइम वो फ्रेम इस पे क्या रखेंगे शॉर्ट में? शॉर्ट में आपने वो आज का दिन, कल का दिन, 3 दिन से ज्यादा क्या रखना। सही है, मतलब डेली वो आवरली खुद इस ही तरह चलता रहेगा। हाँ हाँ, वो ओके, देखो ना, वो तो मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन का ही टाइम फ्रेम होता है उसमें। बिल्कुल और सही है। हर बारी आपको 3.5-4% का, यानी कि 3-1% का जो है ना मूवमेंट मिल जाती है। मिल जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो वो ट्रेडिंग इन द जोन चलेगा वो जी, आप ट्रेडिंग द आपका बैंड। आपका जो वो ग्रुप शुरू हो रहा है, हाँ, वो आप उसमें वो आप बताएं, उसमें वो यही काम करेगा शॉर्ट स्विंग वाला। जी 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 जी, बिल्कुल इसी तरह ही उसमें करेगा। बैंड बना के तो उसमें चलाएगा लोग। बिल्कुल इसी तरह ही वो हमारा जो T+1 का ग्रुप शुरू होने जा रहा है, ट्रेड विद सुफियान, तो उसके अंदर भी यही है, शॉर्ट स्विंग, बाय टुडे सेल टुमारो। छोटे नफे में लेके निकलना है, कोई स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहा तो बराबर बराबर निकलना, बेसिकली पैसे की जो रोटेशन है वही उसके अंदर चलती है सारी। तो वो स्ट्रेटेजी पिछले हफ्ते भी डॉक्टर साहब ने यही आपको डॉन चैनल के रिलेटेड ही सारी बताई थी, आज भी वही सिचुएशन है। 5,000 पॉइंट बढ़ने के बाद भी बदलाव कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडेक्स भी में नहीं 5,000 बदला। पॉइंट का इजाफा इजाफा हुआ है जी। तो इसीलिए फोमो में ना रहे हैं कि यार 5,000 पॉइंट बढ़ गए मेरे हाथ से, मार्केट निकल गई या कुछ निकला, कुछ भी नहीं है। अग्रेसिव नहीं होना आपने बाइंग करते वक्त, और पैनिक नहीं करना आपने सेलिंग करते वक्त, सुकून से काम करना है तरीके से। बैंड के अंदर सारी चीजें आपको मिलेंगी, ये साइडवेज है, जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। पिछले 6 महीने का साइडवेज आपके सामने है, 120 तक मार्केट फंसी रही थी और उसके बाद सीधा 170 हो गई थी और बड़ी स्पीड से। तो इसी तरीके से अगर ये साइडवेज भी थोड़ा सा पीरियड लेता है तो मार्केट के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड और बेस बनाने का एक सबब बनेगा, और उसके बाद मार्केट फिर इंशाल्लाह ताला रिकवर करेंगी। तो सबको नफे बचेंगे, इसलिए सुकून से बैठें, आराम से बैठें, पेशेंस रखें, जो गलतियां कर दी हैं उनसे सीखें, और अच्छी चीजों को तलाश करें ताकि आप उन सबसे सीख के, चाहे मतलब यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे किसी के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो, तो वहां से अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से अगले दंगल में आप लोगों से मुलाकात होगी जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।